जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे हैं, बहुत बेहतरीन हैं। क्या बोलोगे प्यारे बच्चे? तो आज हम लोग मुगल वंश का इसका खात्मा करने वाले हैं और लगभग मतलब प्रश्न तो बनते हैं और मध्यकालीन का आधा पार्ट ये है। तो कहने का मतलब है आज आपका मध्यकालीन भारत भी खत्म हो जाएगा। फिर आएंगे हम आधुनिक भारत की तरफ, और आधुनिक भारत और साथ में जो मैंने आपको टॉपिक बताए थे कि इनको हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, वो टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो स्वागत है सारे प्यारे दोस्तों का। तो भैया पढ़ना शुरू करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको कि हम लोग पिछली क्लास में कहाँ तक औरंगजेब तक पढ़ चुके थे। एक बार कमेंट सेक्शन में बताओगे कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक था। तो आप कहेंगे भैया जी 1658 से लेकर के 1707 तक था। मैंने आपको बताया था कि जो औरंगजेब है इसके बारे में हमने सारी चीजें नहीं पढ़ी हैं। अभी बहुत सारी चीजें जब हम मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे तो तब समझेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो औरंगजेब के बाद में गद्दी पर कौन आता है? फिर उसका पुत्र आता है आपका, क्या बोलोगे, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम जिसको हम वृद्ध शासक भी कहते हैं, क्योंकि ये प्यारे बच्चे क्या था, ये 63 वर्षों का था। कितने वर्षों का था? ये आपका 63 ईयर्स का था जब ये गद्दी पर बैठा। कितने वर्षों का? 63 वर्ष। शाह ए बेखबर इसको कहते हैं, और यही वो व्यक्ति है जो मुगल सल्तनत के पतन का कारण बना। कारण क्यों बना जी? क्योंकि जो मुगल लोग थे औरंगजेब तक, जो औरंगजेब छठा शासक था, बाबर ने मेहनत की। बाबर के बाद हुमायूं ने भी प्रयास किया, वापस आकर के दिल्ली ली। उसके बाद में फिर अकबर ने प्रयास किए। अकबर के बाद में फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये जो छह शासक थे, इन्होंने सारी चीजों को कंट्रोल में रखा। लेकिन ये एक ऐसा आदमी था जो सबसे ज्यादा अय्यास इनमें घोषित हुआ। इसको शाह ए बेखबर हम कहते हैं। क्या बोलोगे? तो यही वो व्यक्ति है जो बेखबर हो गया शासन के लिए, और इसी को हम शाह आलम प्रथम कहते हैं। शाह आलम प्रथम कहते हैं। इसी का वास्तविक नाम मुअज्जम है। क्या बोलेंगे? इसी का वास्तविक नाम क्या है? मुअज्जम है। और यही मुअज्जम 1707 में 1707 में उत्तराधिकार के युद्ध में अपने भाई काम्बक्स को इसने हराया था। काम्बक्स के साथ में एक और भाई इसका था, आजम शाह। आजम शाह जानते हो ना, औरंगजेब का बेटा जिसने अपनी माँ के लिए बीबी का मकबरा बनवाया। तो आदेश उसने दिए थे औरंगजेब ने, इसीलिए उसको हम बीबी का मकबरा कहते हैं। लेकिन पूर्ण किसने करवाया है? पूर्ण करवाया है किसने? आपका, लगी है आग सीने में, हमने भी शौक पाले हैं, कोई पूछे तो बोल देना हम नवीन भैया के। अरे यार, छी, भैया आ जाओ। अपने दो भाइयों को उत्तराधिकार के युद्ध में इसने हराया, और गुरु गोविंद सिंह की मदद से। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब ये आपका गद्दी पर आया आपका, तो इसको गद्दी पर बैठने में मदद किसने की, मुअज्जम की? वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो कौन थे? सिखों के 10वें गुरु थे। ठीक है। बीवी फिदवा की उपाधि जूलियाना को दी। जूलियाना इसकी मोहब्बत का नाम है। ठीक है। और भैया मैंने बताया ना ये बड़े जबरदस्त थे। तो मोहब्बत की है इसने जूलियाना से, और जूलियाना को इसने बीवी फिदवा की उपाधि दी। अच्छा, इन शासकों के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जहादर शाह आया फिर थोड़े से समय के लिए। इसको लंपट मूर्ख के नाम से जानते हैं। एक इतिहासकार हुए हैं इरादत खान। इरादत जी ने क्या कह दिया इस जहादर शाह को? कि लंपट मूर्ख है। तो आप देख रहे हो कि जो मुगल शासक हैं, जो इतने बड़े शासनकाल के लिए थे और उनको जाना जाता था, किसी को चित्रकला के लिए, किसी को स्थापत्य कला के लिए, किसी को उदार नीतियों के लिए, ठीक है, किसी को साम्राज्य विस्तार के लिए, ये कैसे हो गए हैं? इनको नाम जोड़ा जा रहा है आपका किससे? जूलियाना से। लंपट मूर्ख किसने कहा है? इरादत खान ने कहा है। किसको कहा जाता है? जहादर शाहन को। इतनी बात याद है। जहादर शाहन के बाद प्यारे बच्चे फर्रुखसियर आता है। कौन आता है? फर्रुखसियर आता है। ठीक है, क्या बोलोगे? फर्रुखसियर 1713 से 1719। कृष्णा भारद्वाज सही कह रहे हैं। कह रहा जी भैया ये लड़का ये शायरी सबको चिपका देता है। बहुत सारे लोग होते हैं, और अच्छी चीज है ये, इसमें गलत नहीं है कुछ भी। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, पत्ते पत्ते पर नजर डाली, और जब RWA पर नजर डाली तो नवीन भैया ने जिंदगी बदल डाली। फिर मैंने देखा किसी और को भी लिख रहा है, फिर किसी और को भी, फिर और चैनल पर जाके सेम कमेंट वही व्यक्ति जो हमारे कर रहा है।
मैंने कहा भाई यार ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति है, देखो कितना पॉजिटिव है, पूरी दुनिया में देख रहा है कि उसको बदलने के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी है इसमें, इसमें नेगेटिव हमको कभी नहीं होना चाहिए। चलो, फर्रुख शेर, एक बच्चा कह रहा भैया 63 साल की उम्र में मोहब्बत कैसे करता होगा। भैया मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ाई लिखाई की और मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। दिग्विजय सिंह नहीं है कांग्रेस के नेता, उन्होंने शादी कर ली थी 24-25 साल की लड़की से, इतनी उम्र में शादी की थी उन्होंने। फर्रुख सियर, जिसको हम घृणित शासक के नाम से जानते हैं। घृणित क्यों कहते हैं, देखो, जहांगीर के समय आपका हॉकिंस आया, हॉकिंस कामयाब नहीं हो पाया था। फिर कौन आए थे आपका, फिर आया था मिडल्टन, फिर पॉल कैनिंग आए थे, फिर थॉमस रो आया था 1615 में, फाइनली थॉमस रो कामयाब हुआ था। तो लेकिन थॉमस रो ने भी क्या सस्ते में व्यापार के आदेश दे दिए, नहीं। जब अंग्रेज आगमन आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि जो बंगाल के, उड़ीसा के, सूरत जो व्यापार के अधिकार थे वो किसके समय मिले हैं, फर्रुखसियर ने दिए अंग्रेजों को। इसीलिए फर्रुखसियर को हम क्या बोलते हैं, घृणित शासक कहते हैं। लक्ष्मण दास बंदा बहादुर की हत्या करवाई है इसने, बंदा बहादुर की हत्या इसने करवाई। अब आप कहेंगे भैया बंदा बहादुर कौन थे, तो सिखों के जो 10 गुरु हैं ना प्यारे बच्चे, बंदा बहादुर हमारे रियल फाइटर हैं। आप कभी जब समय मिले तो रिसर्च करना इनके बारे में। लक्ष्मण दास बैरागी इनको हम बोलते हैं, माधोदास। तो जब सिखों के 10 गुरु थे, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, पहले गुरु नानक देव थे। तो गुरु गोविंद सिंह के बाद में जो कमान संभाली थी वो लक्ष्मण दास जी ने संभाली थी, बंदा बहादुर ने। तो फर्रुख सियर ने क्या कराई थी, इनकी हत्या कराई थी। ये कहां पढ़ेंगे हम, जब सिख धर्म में आपको पढ़ाऊंगा। इसके समय अंग्रेज शिष्टमंडल जिसके अध्यक्ष जॉन सैरेमन थे, भारत आया 1715 में। शिष्टमंडल मतलब एक ग्रुप आया, ठीक है। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर है हैमिल्टन। तो शिष्टमंडल एक डॉक्टर लेके आया। भैया डॉक्टर का क्या अर्थ है, ये लोग इतने चालाक थे कि इनको पता चल गया फर्रुखसियर को एक परेशानी है। फर्रुखसियर के हो रहा था एक फोड़ा, फोड़ा समझते हो, फोड़े फुंसी जो होते हैं, और फोड़ा हो रहा था फर्रुखसियर को गलत जगह पर। अब इन लोगों को ये रिसर्च करके आए, बड़े चालाक थे अंग्रेज, आकर के बैठे। अब उस पर बैठा नहीं जा रहा है कुर्सी पे ठीक से, फर्रुखसियर पे। अब उन्होंने पूछ लिया ऐसे ही आते हुए कि महाराज क्या दिक्कत है, अब बताए कैसे महाराज। बोले कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। कुर्सी पे इधर से उधर हो रहा है। उन्होंने बोला जाकर के हमें पता है कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ, ठीक हो जाएंगे। ये डॉक्टर साहब है हमारे साथ, हैमिल्टन, पहले से रिसर्च करके आए, इसीलिए डॉक्टर को लेके आए अपने साथ में हैमिल्टन को। उसने इलाज किया किसका, फर्रुखसियर को। फर्रुखसियर को आराम हुआ, फर्रुखसियर खुश हुआ, फर्रुखसियर ने भारत भेज अंग्रेजों को, मतलब बहुत सस्ते में व्यापार के अधिकार, यानी मैग्ना कार्टा दे दिया। मैग्ना कार्टा आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, 1215 में कुछ अधिकार थे जो आपके राजा जॉन थे उन्होंने दिए थे अपनी जनता को। तो इस तरह मैग्ना कार्टा हम बोलते हैं अधिकार पत्र। तो इन्होंने अधिकार दे दिए, किसको अधिकार दे दिए, अंग्रेजों को अधिकार दे दिए व्यापार के, ठीक है, कोई दिक्कत। तो कौन आया था, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर को घृणित शासक कहते हैं। कब से कब तक शासक है, 1713 से 1719। चलो, इसने 1717 में अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए मैग्ना कार्टा, अभी मैंने बोला यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया था। घोषणा पत्र जारी कर दिया था सभी ने, मेरे दोस्त। इसके वजीर किंग मेकर हुसैन अली और अब्दुल्ला थे, ठीक है। इसके वजीर किंग मेकर, किंग मेकर शब्द समझते हो ना, राजा को बनाने वाला। अब इस फर्रुखसियर को जो शासक बनाया, ये किसने बनाया है, सैयद बंधुओं ने बनाया है, जो इसके वजीर थे इसके शासन में। और कई शासक, इनको किंग मेकर इसीलिए भी कहते हैं क्योंकि मुगल शासन के कई शासक इन्हीं की वजह से गद्दी पर बैठे। सैयद बंधु इन्हीं को श्रेय जाता है फर्रुखसियर को गद्दी पर बिठाने के लिए, ठीक है। देंगे भाई, कोई दिक्कत। केबड़ी जीत देवासी भाई, वेरी गुड, बहुत शानदार। बोलोगे भाई फटाफट से, कोई दिक्कत, बहुत शानदार, ठीक है भाई।
तो यहां पे याद रख लेना इस बात को, कौन कौन है ये, इनके दोनों के नाम है सैयद हसन, क्या बोलोगे, सैयद हसन, दोनों भाई हैं ये, और एक था इसके साथ में सैयद अब्दुल्ला, क्या बोलोगे, सैयद अब्दुल्ला, सैयद हसन और सैयद अब्दुल्ला, ये कौन है, ये दोनों भाई हैं जिनको हम किंग मेकर के नाम से जानते, किंग मतलब राजा बनाने वाला, और मुगल्स मतलब राज निर्माता हैं, राजा को बनवाने वाले। तो ये कौन है, ये सेना नायक थे किसके, और इन्हीं ने तलवार के दम पर फर्रुखशियर को बनवाया, ठीक है। तो गद्दी पर बिठाने का श्रेय इन दोनों भाइयों को जाता है, और जो इनकी वजह से शासक बने ये अन्य लोग हैं। रफी उद दर्जत जो फर्रुखशियर के बाद में शासक बना, रफीद उद दौलत ये आपके मुगल वंश के शासक हैं, देखो थोड़े थोड़े समय के लिए, 1719 नेफी स्वियार, नेफी नहीं नेकी बोलेंगे, नेकी स्वियार 1719। तो भैया ये इतनी जल्दी जल्दी राजा बदल क्यों रहे हैं, क्योंकि अब कंट्रोल किसके हाथ में है, सैयद बंधुओं के, जिसको वो चाहे राजा बनाए और जिसको चाहे वो राजा बनते हुए हटा दे। तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में था, वो आपका सैयद बंधुओं के हाथ में। मोहम्मद शाह रंगीला को भी इन्होंने गद्दी पर बैठाया। देखो एक बड़ा शासनकाल आपको यहाँ मोहम्मद शाह रंगीला का देखने को मिलता है, 1719 से 48, और इसका शासनकाल याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। अब बड़ी बात यह आती है कि मोहम्मद शाह रंगीला देता है कि ये सैयद बंधु किसी राजा को काम नहीं करने दे रहे हैं, देश कुमार मौर्य जी किसी राजा को ये काम नहीं करने दे रहे हैं। तो इसने क्या किया, मोहम्मद शाह रंगीला ने चिंकलिच खां, जिसका नाम आसफ जहां है, से मिलकर सैयद बंधुओं का खात्मा किया। तो सैयद बंधुओं का इतना बड़ा प्रभाव किसके समय पर आकर के खत्म हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर आकर के खत्म हुआ। वो दिक्कत, ठीक है। अच्छा, जजिया को इन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया, किसने, मोहम्मद शाह रंगीला ने। तो जजिया की भी अपनी एक कहानी हो गई, बड़ी कहानी। बड़ी कहानी क्या है कि जजिया आपने देखा था 1679 में औरंगजेब ने शुरू कर दिया था, फाइनल जजिया पर रोक किसने लगाई, वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर लगी आकर के। तो जजिया को कभी भी पूछे पूर्णतः खत्म किसने कर दिया, तो अकबर नहीं, क्या बोलोगे, मोहम्मद शाह रंगीला। अकबर के लिए आता है खत्म, लेकिन उसके बाद रिवाइव कर दिया था उसको औरंगजेब ने 1564 के बाद में, क्या बोलोगे, 1679 में। तो फाइनली कब खत्म हुआ, तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर खत्म हुआ। बहुत बढ़िया संजय कुमार जी, वेरी गुड, थैंक यू। आ गया। अब देखो मोहम्मद शाह रंगीला भी एक प्यारे बच्चे, रंगीला ये नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये इतना रंगीला है कि इसने किंग मेकर्स को तो मार दिया, लेकिन इसने जो शक्तियां थी, अब क्योंकि चिंकलिज खां की हेल्प से मारा है तो चिंकलिज खां पावरफुल हो गया। तो इसके समय पर क्या हुआ, मुगल वंश सबसे ज्यादा टूटा, और बहुत सारे छोटे 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 राजाओं ने खुद को बोल दिया कि हम मोहम्मद शाह रंगीला या दिल्ली के अधीन नहीं है, हम एकदम से फ्री हैं, स्वतंत्र। तो ये आप लोग देख रहे होगा, मुगल वंश जो है, मुगल शासक जो है कमजोर होते जा रहे हैं, एकदम से कमजोर। तो ये आपका क्या बोलोगे, मोहम्मद शाह रंगीला, एमएसआर जिसको हम कहते हैं, किस समय बने स्वतंत्र राज्य। हैदराबाद में ये चिंकलिज खां है, कई बार पूछा जाता है हैदराबाद के संस्थापक कौन है, कौन है, चिंकलिज खां, हैदराबाद। अवध, जो ये अवध वाला क्षेत्र है, अयोध्या वाला क्षेत्र, यहां पे सादत खां थे, इन्होंने खुद को फ्री कर लिया। बंगाल में मुर्शिद कुली खां, बंगाल के नवाब में आपको पढ़ाऊंगा, तो मुर्शिद कुली खां ने किसको स्वतंत्र किया है, खुद को स्वतंत्र किया है रंगीला से। और स्वतंत्र का भैया अर्थ क्या होता होगा, पहले क्या इनकी गर्दन पकड़े रखते थे, नहीं, जैसे प्यारे बच्चे ये भारत था आपका, अगर ये वाला क्षेत्र था किसी के पास, ये वाला, तो ये सब सब सारा का सारा टैक्स इकट्ठा करके दिल्ली भेजते थे, और उस टैक्स को जब ये भेजने से मना कर दें और बोले अब पैसा हम अपने पास ही रखेंगे, दिल्ली नहीं भेजेंगे, इसका मतलब है स्वतंत्र हो। मथुरा भरतपुर ये बदन सिंह, कभी देखेंगे हंसराज भाई जरूर, मथुरा और भरतपुर में स्वतंत्र हो गए थे कौन, बदन सिंह थे।
अब देखो ये इतना कमजोर है, क्या बोला मैंने, 1719 से लेकर के 48 तक, 29 वर्षों तक शासन किया है इसने। तो इसके समय पर भैया इसको किसी ने हटा क्यों नहीं दिया? तो सब लोग स्वतंत्र हो रहे थे, अब किसी की इच्छा भी नहीं ऐसी बची थी कि दिल्ली को जाकर के कोई कंट्रोल में ले। दिल्ली में उतनी ताकत अब बची नहीं थी। सब सोच रहे ठीक है अपना अपना स्वतंत्र हो जाओ, उसको पड़ा रहने दो। ऐसा हाल हो गया। 1737 में बाजीराव प्रथम दिल्ली पर आक्रमण किया। ये मतलब वो अनटोल्ड कहानी है जो आप लोगों को बहुत कम बताई गई है। बाजीराव के बारे में हमारे हिंदुस्तान के यूथ में इमेज बनती है किसकी? आपका मस्तानी की। बाजीराव और मस्तानी एक प्रेम कहानी है, ये एक लड़ाका था, ठीक है। ये भारत का वो महान शासक है जिसने मराठा साम्राज्य की सीमाओं को सबसे बड़े क्षेत्र पर पहुंचाया था, छत्रपति शिवाजी महाराज से भी ज्यादा बड़े क्षेत्र पर। यही है जो 1737 में दिल्ली पहुंच गए, और दिल्ली पहुंचे थे मात्र 500 सैनिक लेकर के, और मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली से भाग गया था। 1739 में इन्हीं के बाद में नादिर शाह आया था, ईरान का नेपोलियन ने आक्रमण किया, और ये कोहिनूर हीरा, तख्ते ताउस, मैंने बताया था तख्ते ताउस में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था, इसको लेकर के ये ईरान चला गया। कहां से आया था? ईरान से। इसी नादिर शाह के ही आपके राजवंश से होगा आपका मोहम्मद शाह अब्दाली, जो 1761 में आएगा, मराठों से आकर के युद्ध लड़ेगा। तो यहां देख रहे हो आप, ये सारी घटनाएं किसके समय पर हो रही हैं? मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर हो रही। ये पढ़ेंगे हम भैया बाजीराव, फिर आप कब पढ़ाएंगे? मराठा साम्राज्य में पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया मस्तानी मुस्लिम महिला थी क्या? बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन वो राजा छत्रसाल की बेटी थी, हिंदू ही थी। चलो देखो, ये देख रहा ना आपका, क्या बोला मैंने? नादिर शाह का आक्रमण 1739, बहुत ये डेट पूछी गई है, इंपोर्टेंट मार्क करना। 1739 में कोहिनूर, तख्ते ताउस। अब बोलो तख्ते ताउस किसने बनाया था? नैन्सी गुड़िया, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। तख्ते ताउस किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। दिल्ली लूटी इसने, और कहते नादिर शाह जब आया तो दिल्ली को मतलब एकदम से बर्बाद करके चला गया, सारा लूट करके ले गया, 70 करोड़ रुपए ले गया। मोहम्मद शाह रंगीला यहां भी क्या हो गया? फिस हो गया, फ्लॉप है। अच्छा, इसके बाद में फिर अहमद शाह, 1748 से 54, 1754 से 59 आलमगीर द्वितीय और शाह आलम द्वितीय, 1760 से 1806। ये मतलब मुगल शासन का पतन है। इस समय ये सिर्फ अपना काम चला रहे थे, इतना समझो आप। शाहजहां वेरी गुड, बादल खान ने डिजाइन किया था, वेरी गुड, बहुत शानदार, ठीक है। अब देखो इस बात को, 1760 से 1806, ये 46 वर्ष। आप देख रहे हो तीसरा बड़ा शासन काल है भाई। अकबर सबसे ज्यादा, फिर औरंगजेब दूसरे नंबर पर, और तीसरा सबसे लंबा शासनकाल वो शाह आलम तृतीय का है, सॉरी शाह आलम द्वितीय का है, सेकंड। आलमगीर द्वितीय को हम अजीजुद्दीन के नाम से जानते हैं। तो यहां पर इसके समय पर एकदम से मुगल शासन फेल हो जाएगा 1765 में, जब, क्योंकि अब अंग्रेज आ जाएंगे, और अंग्रेज आगमन की दो घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं वहीं पर अंग्रेजों में आपको बताऊंगा, अभी नोट मत करना। एक तो अंग्रेजों ने वांडीवास का युद्ध लड़ा, ठीक है। एक प्लासी का युद्ध लड़ा इन्होंने सबसे पहले 1757 में, प्लासी का युद्ध, ठीक है। और फिर इसके बाद में इन्होंने 1764 में जो बक्सर का युद्ध लड़ा। तो इस बक्सर से फाइनली अंग्रेजों की ताकत पूरे भारत को स्वीकार करनी पड़ी। तो यहां पर प्यारे बच्चे ये किसके समय पर हुआ? ये 1764 का बक्सर युद्ध और 1765 की इलाहाबाद की संधियां, दो संधि हुई थी, मैं बताऊंगा, 12 अगस्त 1765 को और 16 अगस्त 1765 को। तो ये दोनों संधि जो हुई हैं इलाहाबाद की, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे क्या बोलेंगे? अकबर द्वितीय, और इसके बारे में तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, शाह आलम द्वितीय ये तो मतलब अंग्रेजों की कठपुतली बनकर ही रहा।
कौन बन के रहा? अंग्रेजों की कठपुतली बनकर के इसने शासन किया है। बाकी चीजें आप देखोगे कि अंग्रेजों के जब एक्सप्लोरेशन होगा, ये युद्ध मैं आपको बताऊंगा कि आपका बक्सर का युद्ध था जिसमें शाह आलम द्वितीय था, अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, मीर कासिम था, ये सब लोग कैसे लड़े। भैया क्या कोहिनूर हीरा प्राप्त नहीं किया जा सकता? सब कुछ हो सकता है। चलो, एसएससी जीडी में भैया हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? ये मैं क्लास में 2-3 बार बता चुका हूँ, पिछली क्लासेस करो, अदरवाइज सिर्फ ये पूछना आए हो तो कोई अर्थ नहीं है। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह है, यानी जो लास्ट वाला मुगल बादशाह है उससे पहले का अकबर द्वितीय। अच्छा, क्या बोलते हैं हम? एक नाम पढ़ते हैं हम, राजा राम मोहन राय। ये मैं वहां भी आपको बताऊंगा जब धार्मिक सुधार आंदोलन हम पढ़ रहे होंगे। राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी, क्या उपाधि दी थी? राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी थी प्यारे बच्चे आपका किसने? अकबर द्वितीय ने, क्योंकि इसकी जो पेंशन थी, इसकी पेंशन पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी। अंग्रेज इनको पेंशन क्यों देते थे भैया? क्योंकि ये अब अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। अंग्रेज इनको थोड़ी सी पेंशन भेजते थे, क्योंकि अंग्रेज भी नहीं चाहते थे कि भाई विद्रोह कोई हो। अंग्रेज बड़े चालू थे, उनको पता था सीधे टकराव बेटा अगर कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो कि सब इकट्ठे हो जाएं एक साथ, बाकी सबको मैसेज जाएगा इसको पेल रहे हैं, हमको भी अंग्रेज पेल देंगे। इसीलिए अंग्रेज बड़े चालू थे, मीठे बन करके काम करते थे सारे। ठीक है, तो इसकी पेंशन पर जब फाइनली अंग्रेजों को लगा कि भाई अब इनमें शासन में ताकत नहीं बची है, तो इसकी पेंशन पर रोक लगा दी। और पेंशन पर रोक लगाने के बाद में, इसीलिए हम इसको बोलते हैं द्वितीय अंतिम मुगल बादशाह ये है। बहुत बढ़िया सनी पांडे जी, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है सर जी, अकबर सेकंड का क्या मतलब? बेटा एक अकबर पहले भी आ गया ना, 1556 से 1605। तो ये अगर खुद का नाम अकबर रखता और इतिहासकार इसका नाम अकबर लिख देते तो कंफ्यूजन नहीं हो जाता। अब कहीं मैं ये लिख दूं अकबर ने राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि दी, तो आप सोचेंगे नहीं क्या कौन सा अकबर। इसीलिए बोला है अकबर द्वितीय। और ये खुद ही इस नाम का इस्तेमाल करते थे, खुद अकबर थोड़ी नाम रख लेता। जैसे मान के चलो मेरा नाम नवीन है, मैं अपने लड़के का नाम भी नवीन रख दूं, पोते का नाम भी नवीन, ऐसी 4-5 पीढ़ियों तक नवीन नवीन नाम रख दें, तो कोई अगर गांव में हमारे में बात करेगा कि भाई ये काम नवीन ने किया, पता ही नहीं चलेगा कौन सा दादे की बात चल रही है या पोते की बात चल रही है। इसीलिए द्वितीय लगाते हैं, फिर तृतीय लगाते हैं बाद वाले। बहुत बढ़िया। बहादुर शाह जफर द्वितीय, पिछली बार भी एसएससी जीडी ने पूछा, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था आपका? वो बहादुर शाह जफर द्वितीय है। कितने सालों तक रहा है? 20 वर्षों तक। 1857 की क्रांति में कैद करके इसको रंगून भेज दिया गया। 1857 की क्रांति हुई, क्योंकि मैंने बोला ना अभी 1757 प्लासी का युद्ध। और तुम्हें पता है कि बहुत सारी धारणाएं खुद ही बन जाती हैं। एक धारणा देश में ऐसी बन गई कि प्लासी के युद्ध के अंग्रेज 100 वर्षों के बाद में चले जाएंगे इंडिया से, यानी 1857 में अंग्रेज वापस चले जाएंगे। लोग बड़े खुश थे, अब अंग्रेजों के जाने का टाइम आ गया। बाकी आप जानते ही हैं, कारतूस आ गए। नहीं जानते तो जाने कि हमारी जो सेना थी उसके पास में, अंग्रेजों की जो ब्रिटिश सेना थी उसमें ऐसे कारतूस आ गए जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई थी, और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता था। तो पूरी सेना ने उस समय विद्रोह कर दिया, और भी बहुत सारे कारण थे जो हम तभी पढ़ेंगे। तो कहने की बात है 1857 की क्रांति हुई पूरे देश में, तो दिल्ली में कौन शासक था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था, बूढ़ा आदमी। अंग्रेजों ने ये आदेश इनको दे दिया कि भाई लाल किला छोड़ करके तुमको जाना होगा, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है। मतलब अंग्रेज बदतमीजी पर उतर गए, घोर बदतमीजी मुगलों के साथ में। अब ये इतने कमजोर हो चुके थे कि भाई ये कुछ कर नहीं सकते थे। भैया जी अंग्रेज भारत ही क्यों आए थे? बेटा अंग्रेज अमेरिका भी गए थे, अंग्रेज सब जगह गए।
अंग्रेजों ने सबको, आप राष्ट्रमंडल नहीं पढ़ते हैं, राष्ट्रमंडल मीन्स ब्रिटेन, ब्रिटेन मतलब 54 देश, वो 54 देशों में गए, सिर्फ इंडिया नहीं आए। हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है भारत ही आए होंगे। 1857 की क्रांति में जब इनके विद्रोह को, मतलब वक्त का इनका एक नजदीकी व्यक्ति रहेगा वो नेतृत्व करेगा, हडसन नील जाएंगे, ये विद्रोह को दबाएंगे, और 1857 की क्रांति में कैद करके रंगून भेज दिया गया। जनता गई थी मेरठ से। क्या बोलोगे यहां पर? यहाँ पर याद है आप लोग, जो पुराने इतिहास के लोग जानते होंगे कि बाबा भगत को जानते होंगे। बाबा, आपका अगर हम बात करें धन सिंह कोतवाल जो मेरठ के थे, धन सिंह कोतवाल गुजर, बाबा साहमल भगत, चौधरी साहब जाट थे हमारे यहाँ से बागपत से, इन लोगों ने भीड़ को बोला भाई ये अंग्रेज बाहर के आदमी है, बहादुर शाह जफर द्वितीय भारत का जन्म आदमी है, अंग्रेज तो सब कुछ यहाँ से खत्म कर देंगे, एटलीस्ट मुगलों ने तो ये तो दे दिया आपको लाल किला वाल किला। तो पुराने लोगों की ये विचारधारा थी। बस तो लोग किसके फेवर में आ गए? बहादुर शाह जफर द्वितीय के फेवर में आ गए। भीड़ 10 मई 1857, उसी को हम क्रांति कहते हैं, 10 मई को भीड़ चली, पैदल पैदल दिल्ली पहुंच गई। 12 मई को घोषित कर दिया बहादुर शाह जफर द्वितीय को कि भाई हमारा जो राजा है हिंदुस्तान का वो बहादुर शाह जफर सेकंड है। लेकिन अंग्रेजों ने दबा दिया सबको, सबको दगा दिया। तो 1857 क्रांति में इसको देश से बाहर भेज दिया गया। क्या बोलोगे? उस समय तो खैर म्यांमार जो है ये देश से बाहर नहीं था। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा भारत शासन अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम से जो म्यांमार देश से अलग हुआ है वो 1937 में हुआ है। तो तब तक तो ये जो बर्मा है, जानते हो ना, म्यांमार वर्मा, तो इसको भेज दिया गया यहाँ पर कैद में, और यहीं पर फिर इसकी मौत भी हुई बाद में 1862 में। जफर नाम से कविताएं लिखता था। तो ये जो जफर नाम है इसका, ये क्या है? क्योंकि ये कविताएं लिखता था किस नाम से? जफर नाम से। इसके दरबारी कवि हैं, इस बार यूपीएसआई में भी पूछा गया, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन है, कौन वो व्यक्ति है जिसने देखा था आपका 1857 क्रांति को, कौन से कवि ने देखा था? तो ये मिर्जा गालिब, ये दरबारी कवि थे किसके? बहादुर शाह जफर द्वितीय के। गालिब जानते हैं, जो शेरा सारी लिखते हैं। वहां 1862 में, कहां पर? रंगून में, रंगून में 1862 में क्या हो गई थी? इनकी मौत हो गई। कोई दिक्कत इस बात में? कोई परेशानी? चलो, यहां पर प्यारे बच्चे हम लोग इसका दी एंड करते हैं, आपका मिडाइवल हिस्ट्री का। किसका दी एंड? दी एंड मिडाइवल का तो हालांकि मध्यकालीन का तो औरंगजेब पर ही हो जाता है, और आज आपकी ये ड्यूटी है। मध्यकालीन का जो खत्म हो जाता है, मैंने आपको बताया था ना कि जैसे ही हमारा मुगल वंश शुरू होता है, मुगल वंश से पहले हमने क्या पढ़ा था? गुलाम पढ़ा था, यानी दिल्ली सल्तनत को। और दिल्ली सल्तनत से भी पहले हमने क्या पढ़ा था? आपका भारत पर अरबों का आक्रमण। तो अरबों के आक्रमण से लेकर के जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है वो मध्यकालीन में पढ़ा है। अरबों का आक्रमण बोलेंगे किसने किया था? कासिम ने किया था, 712 में सफल हुआ। और जो औरंगजेब का काल है 1707 में, क्योंकि इसके बाद तो पतन हो गया, अंग्रेज एक्टिव हो गए, उसी को हम आधुनिक भारत बोलते हैं। 1658 से 1707, तो ये हमारा क्या मध्यकालीन भी हम खत्म कर चुके हैं। आधुनिक अगर मैं बात करूं, आज आप लोगों को गाइड कर रहा हूं कि अगर हम बात करें भैया प्राचीन, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इनसे कितने प्रश्न आएंगे? तो आपकी परीक्षा, आपके सेट में तो क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चे दो, लेकिन पूरे महीने परीक्षा चलेगी। आपका पता नहीं कौन सा सेट होगा। कुल मिलाकर हिस्ट्री के सैकड़ों प्रश्न एसएससी की इस परीक्षा में आएंगे, लेकिन आपके वाले सेट में शायद दो भी आ सकते हैं, तीन भी, या एक भी रह सकता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे आप। अगर मैं बात करूं कि आप लोग, बहुत सारे बच्चे ये माइंड में इमेज बना लेते हैं आधुनिक से आएगा, प्राचीन से आएगा, मध्यकालीन से। तो मैं आपको बता दूं कि एसएससी ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती। आप लोगों को लगता है आजकल आधुनिक से, नहीं, मेरी रिसर्च है सभी को बराबर वेटेज है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे करते हैं कि मॉडर्न को पढ़ लिया और मध्यकालीन को पढ़ लिया, प्राचीन थोड़ा सा बोर है इसको मत पढ़ो, नहीं। ठीक है, ये जरूर पढ़ना है आप लोगों को। अब मैं आप लोगों के डाउट ले लेता हूँ, एक बार बताएंगे, तीनों को पढ़ना। गुरुजी अंग्रेज और पहले आ जाते हैं तो भारत की स्थिति क्या होती? वो नहीं कहा जा सकता है।
ऐसा आप किसी भी चीज को प्यारे बच्चे बोलेंगे, ऐसे किसी भी चीज को प्यारे बच्चे आप नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई अगर अंग्रेज पहले आ जाते तो क्या होता। अंग्रेज पहले आ जाते तब की स्थिति क्या होती, अगर आ जाते तब ही पता हमको चल पाता। दोनों अंतिम मुगल बादशाह थे क्या? नहीं, अंतिम नहीं है। दोनों अंतिम नहीं, मैंने बोला द्वितीय अंतिम। सेकंड लास्ट बॉल नहीं होती ओवर की, पांचवी बॉल को सेकंड लास्ट बोलते हैं, और छठी बॉल होती है ओवर की, वो लास्ट होती है। अबे वो लास्ट बॉल होती है। म्यांमार क्यों अलग हुआ? बहुत हिस्से हुए हैं भारत के। अखंड भारत के प्यारे बच्चे चार हिस्से हुए। 1893 सबसे पहले अफगानिस्तान भारत का ही हिस्सा था। ठीक है। जो आपका अगर बात करें 1937 में जो म्यांमार अलग हुआ, ये भारत का हिस्सा है, बर्मा जिसको आप कहते हैं। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत से दूर होने के कारण इस हिस्से को अलग कर दिया गया। और यहाँ 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है। बांग्लादेश भी तब पूर्वी पाकिस्तान था। दो पाकिस्तान बने थे, आप जानते हैं इस बात को? पाकिस्तान कितने थे? दो पाकिस्तान थे। एक पाकिस्तान इधर बनाया गया था, है ना, और एक इधर। दो पाकिस्तान। इस वाले को हमने, इंदिरा गांधी जी ने खत्म कर दिया, इसको बांग्लादेश बना दिया, क्योंकि ये बांग्ला भाषी थे, उर्दू भाषी थे सारे। ये वाला खत्म हो गया। ये सब भारत का हिस्सा है, जिसका सपना आचार्य चाणक्य ने देखा। आज आप देखो, यह पाकिस्तान वाले जो हैं, ये पाकिस्तान वाले, ये भारतीयों को क्या प्यार करते हैं। हम भारतीयों का दिल बड़ा है ना, कि हम दुनिया को सबको स्वीकार के अपने यहाँ देश में सबको, सब लोगों के लिए अलग देश बने। इधर देश अलग बना, इसको हमने स्वतंत्र कर दिया, ठीक है तुम लोगों को अलग रहना है। फिर भी देश में बहुत सारे लोग ऐसे भारत माता को, मतलब लोग बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। कौन ये लोग हैं? तो मैं ये कहता हूं, आपको सबसे प्रबल भावना देश के लिए रखनी होगी प्यारे बच्चे। देश के लिए। इसमें हम सब लोग रहते हैं, और जहां हम रहते हैं तो वहां हम सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। हमारे देश में सभी लोग रहते हैं, सबका देश है। हिंदू रहते हैं, सिख रहते हैं, आपका ईसाई लोग यहाँ रहते हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, आपका मुस्लिम हैं, सभी लोग यहाँ रहते हैं। तो ये हम सबकी ड्यूटीज है कि हम सबको लोगों को एक राष्ट्रीय भावना से रहना होगा, कि वो देश की परिभाषा, नेता जो कहते हैं वो देश की परिभाषा नहीं है। नेता लोग जो कहते हैं वो धर्म की परिभाषा नहीं है। वो परिभाषा है जो सत्य है, जो आप फॉलो करते हैं। बोलेंगे भाई? दिखाओ, कमेंट दिखाओ। कुतुब मीनार? नहीं नहीं नहीं, नहीं तोड़ा है प्यारे बच्चे, कुतुब मीनार को नहीं तोड़ा गया। चलो भाई। गुरुजी क्या सारे किले भारत से बाहर? नहीं, सारे किले बाहर नहीं है। मैंने राजस्थान के इतने सारे किले आपको बताए, जैसलमेर भारत में है, आमेर मैंने आपको बताया भारत में है सब। ऐसा नहीं है भारत से बाहर किले नहीं है, भारत से बाहर भी है। चलो भाई। सर हिस्ट्री की मैराथन लगा दो। मैराथन गागर में सागर में आएगी प्यारे दोस्त। और आप लोगों के लिए एक अच्छा प्लान किया गया है, देखो। सिलेबस आपका 24 तक हो जाएगा लगभग। और ये बात आप याद रख लेना, जो 25 से होगा, 25 से जो होगा आपका सही मिलान सीरीज, एक आइडिया मेरे दिमाग में आया है, और मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया मीटिंग में। तो मैंने सोचा है कि ये सही मिलान सीरीज तुम्हारे लिए 5 दिन की चलाई जाए, जीएस के लिए। क्योंकि ना तो सही मिलान मैथ में कोई मतलब, मैथ की आप प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, रीजनिंग की आप कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं, हिंदी में कोई मतलब। सही मिलान सीरीज, ताकि जीएस को और अच्छा कर सके। सही मिलान में क्या होगा, थोड़ी हम अध्यापकों की मेहनत बढ़ेगी, लेकिन आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैसे? तो ये 5 दिन चल जाएगी, 2-2 घंटे चल जाएगी। ठीक है। 2 घंटे हिस्ट्री हो गई। ठीक है, 3 दिन में हिस्ट्री में करवा दूंगा, एक दिन उसका प्राचीन का ले लेंगे, एक दिन मध्यकालीन का, एक दिन आधुनिक का, 2-2 घंटे। तो ऐसे कर लेंगे, जैसे मान के चलो अभी बक्सर का युद्ध मैंने बोला, तो बक्सर युद्ध, इधर 4 घटनाएं दे दूंगा, 4 वर्ष इधर दे देंगे। संस्थापक दे दिए कहीं ऊपर निर्देश दे करके, तो आप लोग मतलब उसमें काम करोगे, दिमाग प्रयोग करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्राउड टू बी इंडियन, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नहीं, आकांक्षा है, उसमें क्या कर सकते हो आप? सर जी, भारत ने क्यों नहीं दूसरे देशों पे शासन किया? यार भारत, यार अलग संस्कृति, हम लोगों से छीनना नहीं आया कभी भी। राजेंद्र चोल गए, श्रीलंका अटैक किया, फिर उन्होंने उसको भी छोड़ दिया बाद में। हम लोगों से ऐसे नहीं हुआ कभी भी, हमारी संस्कृति ने सिखाया नहीं है कि हम छीन के खाएं। हम तो लोगों को शरण देते आए हैं।
नहीं, बीरबल नहीं गया था प्यारे बच्चे। सर फर्रुखसियर ने जजिया में क्या किया था? देखो, फर्रुखसियर ने क्या किया था, मैं आपको एक बार बता दूं। फर्रुखसियर ने जजिया में क्या किया था? देखो, जो भारत है हमारा, ध्यान से समझना, जो भारत है हमारा, इसमें जो सिंध क्षेत्र था, यहां लगाया था कासिम ने। किसने लगाया था? कासिम ने लगाया था। ये जो ये वाला क्षेत्र है हमारा, कश्मीर वाला, यहां लगाया था आपका किसने? ऐबक ने। फिर आता है हमारा फिरोज शाह तुगलक। जिसने कहाँ लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने इस वाले क्षेत्र में, दिल्ली वाले इस क्षेत्र में, जितना दिल्ली का शासन था, तो इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था। अकबर ने आकर के क्या बोला कि कोई 1564 में नो जजिया, क्या बोला इसने? नो जजिया, कोई जजिया नहीं लिया जाएगा। लेकिन फिर 1679 औरंगजेब आया। क्या आया आपका? औरंगजेब आया। और औरंगजेब ने क्या किया था आपका? बोला जजिया लिया जाएगा। औरंगजेब के बाद में फिर फर्रुखसियर ने क्या किया था? फर्रुखसियर ने सोचा यार ये जो जजिया है इसको मैं हटा दूं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सलाह दी कि जजिया को लगे रहने दो। तो पहले इसने हटाया जजिया को और एक लगाया। तो फर्रुखसियर के समय में दोनों चीजें हुई हैं, इसने जजिया को हटाया भी है और लगा भी है। फिर फाइनली, इसीलिए मैंने आपको बताया, फिर रंगीला आया। रंगीला ने बोला फाइनली क्लोज, इसने पूर्णतः खत्म कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला बोलेंगे भाई। सर गागर में सागर कब से होगी? 1 तारीख से होगी प्यारे बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। पारुल राणा टू मच मेरिट। प्यारे बच्चे मेरिट के लिए परेशान मत हो, मेरिट कितनी बनेगी वो आप, तब बच्चे परीक्षा कैसी देते हैं तब पढ़ेंगे। प्रेम कृष्ण चौधरी जी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को हम मराठा साम्राज्य में पढ़ेंगे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? नरेंद्र कुमार जी। मैंने बोला कि इसमें आपके जयकर साहब थे, तेज प्रताप सप्रू थे, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर है। ये वो व्यक्ति हैं आपके जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए थे। प्रैक्टिस सेट नहीं करते हो क्या? वो गोलमेज तो मैंने वहां भी आपको बताया है, वो किया करो। चलो, बीरबल की मौत कैसे हुई मैंने बता दिया। यूसुफजई अभियान में जो अफगानिस्तान ये गए, तब उस दौरान उस अभियान में मौत हुई थी। सर सरूजी, कोहिनूर पहले ईरान जा चुका था। कोहिनूर की कहानी मैं बताऊंगा। कोहिनूर जब ईरान चला जाएगा तो ईरान के इसी समीपवर्ती शासक की जब मदद आप करेंगे, नादिर शाह के बाद में राजा रणजीत सिंह, जिनके पास एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज थी, वो अपनी ईस्ट इंडिया के बाद सबसे बड़ी फौज थी राजा रणजीत सिंह के पास, तो वो ईरान में उस स्थानीय शासक की मदद करेंगे। जब उस शासक की मदद हो जाएगी, उसको अपना अधिकार मिल जाएगा, तो वो भेंट स्वरूप राजा रणजीत सिंह जी को क्या देता है? कोहिनूर देता है। तो कोहिनूर वापस भारत में आ जाता है। और यहां से राजा रणजीत सिंह के बेटे ने, डलहौजी के समय पर, डलहौजी तो हड़पना चाहता था हीरे को, तो डलहौजी ने, जो आपका राजा रणजीत सिंह जी के बेटे हैं, वो ब्रिटेन जाकर के रानी को आपका कोहिनूर देंगे। हाँ बिल्कुल, चौहान मयूर जी जरूर होगा। सर ब्रेस्ट टैक्स क्या था? इसके लिए प्यारे बच्चे मैंने आपका नंगली के लिए वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर के। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बाई नवीन सर, ये डालेंगे तो वीडियो आएगी, वो देख सकते हैं आप। कोई दिक्कत? वेरी गुड, बारकत एकदम ठीक है। अब तुम सब लव यू पे आ गए, कोई स्माइल पे आ गया, कोई ठीक बात कर ही नहीं रहा है। कोई कर भी रहा होगा तो बीच में दब गई होगी बात किसी। सर अंग्रेज ज्यादा मजबूत थे? नहीं, इंटेलिजेंट आप कह सकते हो। मजबूत राज नहीं करते हैं, इंटेलिजेंट लोग राज करते हैं। तुमसे किसने कहा मजबूत का शासन होता है? वैसे तो जो शारीरिक बल से मजबूत है वो सब जगह राज कर लेगा, नहीं। राज हमेशा इंटेलिजेंस से होता है। स्कोर भैया नहीं बढ़ रहा, भैया मेहनत करो इसके लिए। तो देखो, आप बहुत सारी मेहनत करोगे वही प्रतिफल है। जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आता होगा, तुमको क्या लगता है वो जादू करते होंगे? नहीं, हमेशा मेहनत से ही स्कोर बढ़ता है। आप मेहनत करिए, ठीक है? तो अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में और आधुनिक भारत के साथ में, ठीक है?